अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में जादू से बचने का वजीफ़ा पेश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को करने वाला शख्स किसी भी जादू का शिकार नहीं हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा जादूगर क्यों ना हो, वो आप पर जादू का असर नहीं कर पाएगा। जिसने जादू किया होगा इंशाअल्लाह उसी पर पलट कर वापस चला जाएगा और वो खुद परेशान हाल हो जाएगा, जो कि चाहता है कि आप परेशान हो जाएं। आपकी परेशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से ख़त्म कर देगा जैसे कि कोई जादू या कोई परेशानी आपके ऊपर आई ही नहीं थी। इंशाअल्लाह आप पूरी यकीदे के साथ इस अमल को करेंगे, जितनी सारी परेशानियां वो आपको जादू के ज़रिए दे रहा है वो सब ख़त्म हो जाएंगी। सारी परेशानी आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान मजीद के सदक़े में सब दूर फरमा देगा। और इसमें हम आपको एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही मुख्तसर सी दुआ भी बताएंगे, जो कि परेशानी से निजात की दुआ है। चाहे जितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, किसी भी तरीके का कोई मसला क्यों ना हो, अगर वो हल नहीं हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे भाई जो के परेशान हैं, जिनके ऊपर जादू किया गया है, उनके बिज़नेस में उनको लॉस हो रहा है, या वो शख्स ये चाहता है कि अगर वो किसी बढ़िया सी जॉब कर रहे हैं तो वो जो है वो ख़त्म हो जाए, वो जो है परेशान हो जाएं, तो उस चीज़ के लिए आप इस अमल को ज़रूर करें। बहुत ही बेहतरीन अमल है। जिस शख्स पे भी जादू किया गया होगा उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राहत अता फरमाएगा। उस शख्स को चाहिए कि जिस तरह से हम अमल बता रहे हैं उस तरह से वो अमल को करे। अगर जादू के ज़रिए वो आपके घर में लड़ाई झगड़े पैदा कर रहा है, दिलों में जो है आपके बुग़्ज़ भरे हैं, आप लोग चाहते हैं एक दूसरे को लड़ाई झगड़े करके आप लोग एक दूसरे को मारते पीटते हैं, तो ये सब जादू के ज़रिए भी हो सकता है। सबसे पहले आप नाज़रीन से गुज़ारिश है कि आप लोग पाँचों टाइम की नमाज की पाबंदी रखें। आप लोगों को चाहिए कि अगर घर में नहुसत का माहौल है तो आप लोग इस माहौल को बदलने के लिए सबसे पहले घर के जितने भी अफराद हैं वो सब पाँचों टाइम की नमाज की पाबंदी रखें। पाँचों टाइम आपको नमाज जो है पाबंदी से पढ़नी है। उसके बाद आपको लगता है अगर किसी शख्स पर जादू हुआ है तो उस शख्स को ये अमल करना है। और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है और वो कुरान मजीद को पढ़ना नहीं जानता है तो घर का जो शख्स भी पढ़ा लिखा हो उसके सिरहाने बैठकर इस अमल को कर सकता है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि घर में ये जो जादू है ये हर एक शख्स पर भी हो सकता है, क्योंकि जादू कराने वाला जानता है कि उसे परेशान किस तरह से करना है। वो आप पर ही नहीं किसी और पर भी जादू करा के आपको परेशान कर सकता है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि घर के सारे ही अफराद इस अमल को करें। और अगर जो करना ना जानता हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, तो वो ये अमल जो है इसका जो पानी है दम किया हुआ उस शख्स को पिला दें। वो शख्स तुरंत जादू के जो उसके ऊपर आमाल हैं वो जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही बेहतरीन सा अमल आज हम आपकी पेशे खिदमत कर रहे हैं। जो कि मेरे भाई बहन जादू के शिकार में अपना पैसा इधर उधर मौलाना लोगों में, पंडित लोगों में जो बर्बाद करते हैं वो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ज़ाया ना करें, क्योंकि वो शख्स चाहता ही यही है कि आप अपना पैसा जो है वो बर्बाद करें और आप जो हैं किसी काबिल ना बन सकें और आपका जो भी है घर में पैसा है या कोई भी जायदाद है वो नुकसान में चली जाए, आपको कोई फ़ायदा ना पहुँचे। तो इसीलिए आपसे गुज़ारिश है कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। और पंडितों में जाना नाउज़ुबिल्लाह बड़ा ही गलत काम है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप कुरान मजीद के से ही अपना इलाज करें। जो भी जादू वगैरह है वो सब कट जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको इस अमल को करना होगा। तो आप
आपको करना ये है कि घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, जितने भी मर्ज़ी लोग हैं, उन सबको पाँचों टाइम नमाज़ों की पाबंदी रखनी होगी, क्योंकि नमाज की पाबंदी से जादू का आधा असर ख़त्म हो जाएगा। वो शख्स आपके ऊपर जादू कराएगा, लेकिन जब आप सजदा करेंगे, आप अपने घर में कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, तो वो जो जादू है वो ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस वक्त वो जादू करेगा उस वक्त आप लोग नमाज पढ़ेंगे, आप लोग कुरान पढ़ेंगे, तो वो शख्स खुद परेशान होगा कि उसका जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है। और मेन पॉइंट ये है कि आप जब भी नमाज़ पढ़ेंगे, पूरे ध्यान के साथ, पूरे दिल की तवज्जो के साथ आप नमाज़ को अदा करेंगे। सजदे लंबे-लंबे किया कीजिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपकी जो गुफ्तगू है वो अच्छा तरीके से हो सके। तो चलिए अब मैं आपको वज़ीफ़े का तरीक़ेकार बताती हूँ। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप 2 टाइम इस अमल को करेंगे, एक सुबह में करेंगे और एक रात में सोते वक़्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको उस शख्स को अपने पास बिठा लेना है। अगर वो पढ़ना नहीं जानता है तो आप उसके सिरहाने बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। हाथ में पानी का गिलास ले लें और 11 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं और चारों कुल आपको पढ़ने हैं 3-3 मरतबा। कुल वल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरूना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये 4 कुल होते हैं, आपको इन चारों को पढ़ना होगा, जो कि हम आपकी स्क्रीन पर भी लगा देंगे। 3-3 मरतबा आप पढ़ेंगे और उसके बाद फिर से 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और दिल में पूरे यकीन के साथ इस अमल को करेंगे दोनों टाइम, फजर में भी और रात को आप सोते वक्त इस अमल को करेंगे। तो ध्यान से आप समझ लें, 11 मरतबा दुरूद पाक और 3-3 मरतबा आपको चारों कुल पढ़ने हैं। और उसके बाद अगर वो शख्स पढ़ा लिखा है तो वो खुद पढ़ ले और अपने हाथों पर फूंक करके अपने पूरे जिस्म पर मल ले, ताकि उस जादू का असर जो उसकी बॉडी में हुआ है वो सब ख़त्म हो जाए और पानी पर दम करके वो पानी पी ले। इसी तरह से अगर वो शख्स पढ़ा लिखा नहीं है तो जो शख्स पढ़ रहा है उसके ऊपर दम कर दे, यानी कि उसके ऊपर फूंक दे और पानी पर फूंक करके उस शख्स को पानी पिला दे। इस तरह से भी इस अमल को किया जा सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में ये तरीका आ गया होगा। अब जो मैं वजीफ़ा आपको बता रही हूँ वो एक बड़ी ही मुख्तसर सी दुआ और बहुत ही पावरफुल दुआ है। वो हर परेशानी से निजात की दुआ है। इस दुआ को आप पाँचों टाइम पढ़ेंगे। पाँचों टाइम आपको 11 मरतबा ये दुआ हर नमाज में पढ़नी होगी और पढ़ने के बाद आपको इस दुआ को पढ़ने के बाद आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस जादू से निजात की दुआ मांगनी होगी, या बद नज़र लगी है आपको तो उसकी भी दुआ मांगनी होगी। जो भी दुआ आप मांगेंगे वो कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए मैं दुआ भी आपको बताई देती हूँ। हर परेशानी से निजात की ये दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अस्अलु ली देनिल लज़ी हुआ इस माह तो अमरीब असलिही लिद दुनिया। तो मैं आपकी स्क्रीन पर भी ये दुआ लगा दूंगी। इंशाअल्लाह 11 मरतबा आप इस दुआ को पढ़ेंगे और 3 मरतबा भी आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको कहीं जॉब वगैरह के लिए जाना है तो 3 मरतबा भी आप इसे पढ़ सकते हैं नमाज में। जिस तरह आपके पास वक्त हो आप इस अमल को कर सकते हैं और दुआ मांगें, इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। अगर वीडियो आप लोगों को हमारी आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर से शेयर किया कीजिए ताकि हम आपका नाम लेकर के खुसूसी दुआ करें और इंशाल्लाह घर में जो भी नहुसत का माहौल है वो सब खत्म हो जाएगा इस दुआ को आप पढ़ेंगे तो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं की गुजारिश है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।